लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है अपने दस्तावेज और कागज़ों की पूर्ति करने में। मुरैना ज़िले में निवास करने वाले 8 घरों के लगभग 30 से 35 सदस्य यह मजदूर आदिवासी परिवार मुरैना शहर में लगभग 30 वर्षों से निवास कर रहे हैं, परंतु आज तक यह अपने दस्तावेजों की पूर्ति नहीं कर पाए। जब भी यह परिवार राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो सरकारी ऑफिस में वास्तविक गरीब होने के बावजूद इनके आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए इन परिवारों से एजेंटों के द्वारा 2000, 3000, 5000 रुपये तक की मांग की जाती है, पर यह तो रोज़ कमाने खाने वाले परिवार हैं। सारे दिन पत्थर तोड़ते हैं, पारंपरिक मजदूरी करते हैं, तब कहीं जाकर चटनी रोटी खाने का जुगाड़ कर पाते हैं। ऐसे में यह एजेंट को पैसे कैसे दे पाएंगे। यह परिवार पिछले कई सालों से सरकार से आवास की मांग कर रहे हैं। 2020 से यह परिवार जन सुनवाई में जाते हैं और आवेदन देते हैं, और आवास न मिल पाने के कारण यह परिवार पिछले कई सालों से सरकारी ज़मीन पर गंदे नाले के किनारे जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, परंतु आज इनको वह स्थान भी खाली करने के लिए फरमान मिल गया है। अब ऐसे में यह परिवार कहाँ जाएं, क्योंकि इन परिवारों की तो पूरी ज़िंदगी ही कागज़ों की पूर्ति करने में निकल रही है, और इसी कारण इनको आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। हम तो कम से कम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। हमारे पिताजी भी खत्म हो गई यहीं पे। घर होता तो फिर यहाँ क्यों रहते हम। पत्थर सिवा और कुछ काम नहीं आता हम लोगों को, अनपढ़ आदमी है। क्या क्या बनाते हो पत्थरों? सिल बनाते हैं, जतले बनाते हैं, चक्की बनाते हैं, बटने बनाते हैं उनके। कलेक्टर को आवेदन दिया। काय के लिए आवेदन दिया? यही अपने जगह के लिए, सरकारी ज़मीन कहीं मिल जाए तो वहाँ टाउन हॉल में डाल आए। टाउन हॉल पे जमा किया कॉलोनी के लिए, वो भी नहीं मिली। कम से कम 3 बार तो यही दिया है कॉलोनी के फार्म, 2-3 बार, कम से कम 20-25 बार। हम कम से कम 2 साल से तो कलेक्ट्रेट पे भग रहे हैं, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा हमारा। आवेदन दिया हमने BPL कार्ड के लिए तो रिजेक्ट कर दिया। क्या बोलते हैं, क्यों नहीं बना रहे? अब नहीं बनाते, क्या करें, हमारा अनपढ़ आदमी है, कुछ हमको बताते भी नहीं है। कुछ बताएं तो हमको पता चले। अंगूठा छाप आदमी हमको कोई बताता ही नहीं है। 2 बार रिजेक्ट हो गया। अब जैसे ये तुम लोगों के घर तोड़ दिए, तो क्या तोड़ने से पहले कोई नोटिस वगैरह दिया था? नहीं दिया, नोटिस नहीं आया। जी कह रहे थे आप पीछे हटा लो तो नल्ला साफ होगा। अब ये कहते हैं बिल्कुल तुम हटा लो। हाँ, ये सरकारी ज़मीन है और नगर पालिका में हमने दिया था तो सरकारी ज़मीन मांग रहे। परसों तोड़ा था, तोड़ा भी तो हम भूखे प्यासे पानी में डले हैं। वर्षा हो रही है, बरसे में डले हैं, कोई ये भी नहीं आया। जो गरीब आदमी बच्चे भूखे मर रहे, 24 घंटे से भूखे है। ऐसे ही अपना पानी बूंद में बच्चे ले लेके अपना थोड़ा वैसे ही छाया कर करके बैठे रहे। तो भूखे प्यासे क्यों, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? अब खाना क्या, जब जगह ही नहीं है तो खाना कहाँ से बनाएंगे, पैसे ही नहीं है। जब दुकान ही नहीं लगाएंगे तो खाना कहाँ से मिलेगा। मशीन ले आके लगा दिया, थोड़ा फोड़ा करने लगे, और फिर पानी भी पड़ रहा तो पानी में भीज गए। न खाना खाया न कुछ, पानी तलक जल्दी पीने को नहीं मिला। आप लोगों के पास रहने के लिए और कोई जगह है? कोई कहीं जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं, यही जगह है। अगर आप लोगों को यहाँ से खाली करा लेंगे तो कहाँ जाओगे रहने? अब कहाँ जाए, कोई नहीं सुनवाई करा तो भगभगाए और हम लौटाल दिए, जाओ जाओ भगो भगो भगो। अब अचानक से उन्होंने इन लोगों को हटाया, वो भी बारिश के मौसम में, तो हमने आके इस पूरे प्रकरण पर जानकारी ली। अब हमारे लिए सबसे बड़ी जो दुविधा है वो ये है कि यहाँ पर गरीब लोगों के, BPL लोगों के बहुत सारे आवास बनाए गए हैं। इनमें से सभी के पास वोटर ID है, आधार कार्ड है। इनको कोई ना कोई जगह तो मिलनी चाहिए, और इस बार कह रही है कि वो BPL को घर दे रही है, तो BPL के घर गए कहाँ? और BPL कार्ड भी नहीं बने इन लोगों के, जबकि आप देखो वास्तविक BPL है ये लोग। ये देखिए इनके सबके इलेक्शन के वोटर कार्ड बन गए, है ना। और BPL तो यही है। ये वार्ड नंबर 12 है, तो वार्ड नंबर 12 में BPL कितने हैं, कौन है, इसकी भी जानकारी करनी चाहिए। हालांकि हम कल जिला कलेक्टर को विधिवत आवेदन दे रहे हैं। इन लोगों ने भी वर्ष 2020 से आवेदन दिए, इनको आवास दिया जाए, पर इनको कोई आवास नहीं मिला। तो अभी तो फिलहाल मैं और मेरा संगठन इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इनको आवास दिलवाया जाए, और BPL को आवास देना तो सरकार का अपना कार्यक्रम चल रहा है, और देखते हैं हम इसमें जिला कलेक्टर हमारी क्या मदद करते हैं।
और इनकी तो 4 सालों से इन लोगों के आवेदन पेंडिंग है। अभी इन लोगों को लेकर मुझे यह सवाल परेशान कर रहा है कि इस बारिश के मौसम में यह परिवार कहाँ जाएंगे। इनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं। अगर इनके पास कोई जगह होती तो यह वहाँ पर जाकर रह पाते, पर इनके पास तो कोई जगह ही नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई सुझाव है जिससे इनको मुरैना में इनके हक का मकान या जगह मिल सके तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।